हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 5E। तो बेटा आज हम 5E सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि डिवाइड वाली एक्सरसाइज है आपकी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ आपको। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ। a² + 6a + 5 बाई a + 1। देखिए बेटा क्या करना है आपको, a + 1 से डिवाइड करना है। किसको करना है? a² + 6a + 5 बेटा। ठीक, सबसे पहले बेटा देखेंगे यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, a² दिया हुआ है। यहाँ कितना आपको दिया हुआ बेटा, a गिवन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a लिखेंगे बेटा। a की a में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा a²। 1 की a में कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा आपका a। आपको पता है जब एक जैसे साइन हो जाते हैं, ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस। a² से a² आपका कैंसिल हो गया। 6a बेटा यहाँ पर, और यहाँ कितना आपका, यहाँ आपका कितना बेटा माइनस का a है। अब ये साइन जो प्लस का था वो किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो 6a में से a जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका 5a, और प्लस में 5। अब देखेंगे बेटा यहाँ आपका कितना है, a दिया हुआ है। यहाँ कितना आपका 5a, तो कितना लिख देंगे प्लस। यहाँ आपको कितना दिया हुआ 5, यहाँ कितना दिया हुआ a, तो आपको क्या बनाना 5 है। तो यहाँ कितना ले लेंगे बेटा 5। तो a की 5 में करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 5a, और 1 की 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस, और ये भी कैसा माइनस। इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्वोशंट की अगर बात करें, कितना आ जाएगा आपका a + 5, और रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0। नंबर 2 में आपको दिया हुआ है x² - 3x + 2 बाई x - 1। चलिए देखते हैं बेटा, x - 1 से आपको डिवाइड करना है। किसको करना है, x² - 3x और प्लस में 2 बेटा। ठीक है, चलिए देखिए कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे, x² है ना, यहाँ कितना आपको x a 1 टाइम, तो कितना लिखेंगे x 1 टाइम बेटा। x की x में कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस, और 1 की x में कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका x। ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल। तो 3 में से 1 गया बेटा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2x, और प्लस में कितना हो जाएगा 2। माइनस का कितना यहाँ पर आपका 2 है। चलिए x की माइनस के 2 में करिए, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2 बेटा। देखिए ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल बेटा। तो क्वोशंट आपका कितना आ गया बेटा x - 2, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। नोट कर लीजिए सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ, x² + 4x - 21 बाई x + 7। ठीक है, x + 7 से आपको डिवाइड करना। देखिए बेटा करते हैं, x + 7 किससे करना है, x² + 4x - 21। चलिए देखिए x यहाँ कितना बार है, x² बेटा। यहाँ कितना x, तो कितनी टाइम्स लेंगे, 1 टाइम x आ जाएगा। x की x में कर दे, कितना हो जाएगा आपका x² प्लस 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 हो जाएगा। 7 की x में कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x बेटा। आपको बताया साइन हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, और ये भी कैसा माइनस, इससे ये कैंसिल। 4 और ये 7, तो 7 का माइनस का 7x है, प्लस का 4 बेटा। तो 7 में से 4 जाएंगे, माइनस का कितना जाएगा आपका 3x, और माइनस का कितना 21। ठीक है, अब आपको देखना बेटा 3 के आगे साइन कैसा है, माइनस का है ना, यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ x है, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक, x की 3 में करिए, कितना आ जाएगा माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो क्वोशंट आपका आ गया कितना x - 3, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 14 - 17x + 5x² बाई 2 - x। चलिए देखिए बेटा करते हैं, तो क्या करना है, 2 - x को से आपको डिवाइड करना 14 - 17x, और प्लस में कितना बेटा 5x²। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ बेटा, 14 दिया हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ कितना 2, तो क्या लेंगे सबसे पहले बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14x। ठीक, माइनस प्लस माइनस, और x की 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 7x। ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 17 में से 7 जाएंगे बेटा, माइनस का 10x, और प्लस में कितना हो जाएगा 5x²। ठीक है, माइनस का साइन आ रहा है बेटा, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ 10 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पर बेटा 5 लिख देंगे। ठीक है, 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, माइनस प्लस माइनस इंटू में x। यहाँ x लेना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ देखिए एक्स है ना, तो 2 5 या 10 एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स की 5x में करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल बेटा। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 7 माइनस 5x, रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 0। नोट कर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ आपको 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 बाई 7x माइनस 4। चलिए देखते हैं बेटा क्या आ जाएगा 7x माइनस 4 डिवाइड करना है आपको 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का कितना बेटा 15। चलिए कितना लिखा हुआ आपका 14x स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ आपका 7x, तो कितना आ जाएगा 2x। तो 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 और x की x में कर देंगे बेटा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 4 2 जा 8x, ये माइनस और ये कैसा बेटा प्लस। 13 और 8 कितना हो जाएगा बेटा आपका 21x और माइनस का कितना 15 बेटा। यहाँ आपका 21x दिया हुआ, यहाँ कितना आपका 7 बेटा, तो कितना लेना पड़ेगा आपको प्लस का 3 लेना पड़ेगा। 7 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 21x माइनस प्लस माइनस 4 3 जा कितना बेटा 12। देखिए ये माइनस और ये प्लस। आपको फिर मैं एक बार बता दूं बेटा, जब आप माइनस करते हैं तो ये साइन हमेशा ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो, साइन चेंज हो जाते हैं आपस में, इससे ये कैंसिल। 15 और 12, देखिए 15 माइनस का 12 आपका कैसा हो गया प्लस का, तो 15 में से 12 जाएंगे क्या बचेगा 3 और माइनस का कितना आ गया बेटा 3। तो क्वेश्चन की बात करें तो क्यू बराबर आपका आ जाएगा 2x प्लस 3, और अगर रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है x³ प्लस 3 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर बाई x माइनस 2। बेटा जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिसेंडिंग फॉर्म में सबसे पहले लगा लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका x³ के बाद बेटा 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 4x और प्लस का 3, और डिवाइड किससे आपको करना है x माइनस 2 से। चलिए सबसे पहले देखेंगे कितना लिखा हुआ है, x³ लिखा हुआ है, यहाँ कितना बेटा x है 1 टाइम, तो कितनी टाइम लेंगे बेटा 2 टाइम्स। आप कितना आ जाएगा आपका x³ माइनस प्लस माइनस और 2 की x स्क्वायर में करेंगे बेटा 2x स्क्वायर माइनस और ये कैसा हो गया प्लस बेटा, कैंसिल। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर बेटा दोनों कैसे हो गए ये प्लस के, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये बाकी उतार लीजिए बेटा, नोट करिए ऐसे ही बिल्कुल सेम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ कितना आपका बेटा लिखवाया 4x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर से तो आपको पता चल गया कैसा आ जाएगा x आ जाएगा। एक 4 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ कितना ओनली x है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। साइन आपको बताया देख के लिखना, इसके आगे कैसा साइन है प्लस का, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4x। आगे होगी बात समझ में आपके क्लियर। x की 4x में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 4 जा कितना हो गया 8x। ठीक, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल बेटा। देखिए 8 आपका प्लस का 4 आपका माइनस, तो 8 में से 4 जाएंगे आपका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का, और प्लस में कितना बेटा ये 3। देखिए यहाँ आपका x लिखा हुआ है, यहाँ आपका 4x लिखा हुआ, तो आप कितना ले लेंगे यहाँ पर बेटा हम 4 लिखेंगे, x की 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4x और माइनस प्लस माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये माइनस और ये प्लस बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका बेटा 11। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, रिमाइंडर आपका हो जाएगा बेटा 11। नोट करिए सब बच्चे। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x³ माइनस 10 बाई x माइनस 2 से आपको ये डिवाइड करना है। चलिए बेटा देखते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, लिख दिया हमने। उसके बाद x की पावर 4 डिसेंडिंग फॉर्म में फिर लिख दिए बेटा, x प्लस का कितना आ जाएगा x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का बेटा ये 10। ठीक है, आप देखते x है आपका 1 टाइम, यहाँ कितना 4 टाइम, तक कितना आ जाएगा बेटा आपका x³। चलिए तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 माइनस के 2x³ हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा आपका प्लस प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का बेटा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ कितना आपका लिखा हुआ 3x³ बेटा, यहाँ लिखेंगे प्लस का 3 आ जाएगा और ये x³ है, यहाँ पे x है, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर आपका। देखिए x की जब x स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3x³ हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसको लिखेंगे बेटा ऐसे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस आपका। ठीक है,
6 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा बेटा आपका 4x²। देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का, तो 6 में से 2 जाएंगे 4x²। प्लस का कितना बेटा 4x और माइनस का 10। देखिए यहाँ 4x² है, यहाँ कितना आपका x है, कितना ले लेंगे बेटा यहाँ पर हम 4 लेंगे है ना, और साथ में क्या लेंगे बेटा x। चलिए x की 4x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8x बेटा, ये माइनस और ये कैसा हो जाएगा प्लस का। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x और माइनस का ये बेटा कितना आपका 10 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 12 है यहाँ 10 है, तो 12 है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें बेटा प्लस का 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x की 12 में करेंगे 12x और माइनस प्लस माइनस 12 2 जा 24, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, तो 24 में से 10 जाएंगे बेटा कितना आ जाएगा आपका 14 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन आपका आ जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस में कितना आ गया 12। नोट कर लीजिए बेटा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया हुआ है 8x² प्लस 21x प्लस x³ प्लस 18 बाई 6 प्लस 5x प्लस x² से आपको क्या करना है डिवाइड करना। चलिए बेटा दिखते हैं, सबसे पहले इनको वही डिसेंडिंग फॉर्म में लिखिए x² प्लस 5x प्लस में 6, इधर से लिखेंगे बेटा x³, उसके बाद बेटा 8x² फिर 21x और प्लस में 18 बेटा। चलिए कितना लिखा हुआ है x², यहाँ x³ है बेटा, क्या लिखेंगे x लिखेंगे है ना, तो x² की x में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका बेटा x³ प्लस का साइन लगा देंगे है ना, 5 x की x में x² प्लस का साइन और 6x बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, दोबारा देख लेंगे बेटा एक बार। x² की x में कर देंगे x³ हो जाएगा, प्लस का साइन है आपका 5x² हो जाएगा जब उधर मल्टीप्लाई और 6x हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया बेटा प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल। 8 में से 5 जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 3x²। 21 में से बेटा आपके 6 जाएंगे कितना बचेगा आपका बेटा 15x बेटा आपका, प्लस का कितना है ये आपका 18। चलिए अब देखिए बेटा यहाँ कितना लिखा हुआ 3x² लिखा हुआ है ना, यहाँ कितना x², तो कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम 3x² की 3 में करिए 3x² प्लस का साइन 5 3 जा 15x प्लस का साइन 6 3 जा 18 बेटा, माइनस माइनस माइनस, देखिए ये इनसे कैंसिल इससे, तो रिमाइंडर आपका बेटा कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन आपका आ जाएगा x+3। चलते हैं बेटा ये, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपसे कहा गया बेटा आपको ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना, तो बेटा इसे पता करने के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर डिवाइड करने पे है ना, उसने कहा डिवीजन करके पता करना है आपको, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, वैसे फिलहाल उसने एक कहा डिवीजन करके आपको बताना है, मैं आपको 2 मेथड फिर भी बताता हूँ। देखिए उसने कहा है कि आप डिवीजन करके बताइए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए डिवीजन करते हैं, देखते हैं इसको। क्या है x-7 और ये दिया हुआ आपको x² माइनस 3x माइनस 28। चलिए x है यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ कितना दिया हुआ है x², तो कितना आ जाएगा बेटा x में कितना हो जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 7x हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 7x में से 3x जाएंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका 4x और माइनस का 28। देखिए अब यहाँ 4 है बेटा, तो क्या लिखेंगे प्लस का 4 लिखेंगे है ना, और साथ में कुछ नहीं लिखना आपको क्योंकि x 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम। x की 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28, तो कितना आ जाएगा बेटा ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो क्या लिखेंगे हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of सेकंड पॉलिनोमियल बेटा, ये लिख देना आपको। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया।
एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, वो भी तरीका है पर आपकी बुक में अभी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपसे पूछा गया सिर्फ आप वो करेंगे, है ना। फिर भी आप एक बार समझ लीजिए वो है क्या। देखिए, जब आपसे पूछा जाए फैक्टर है या नहीं, तो आपको मैंने बताया कि उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए हमेशा, है ना। तो अब आपको करना क्या, देखिए आपको क्या दिया हुआ कि इस वाले को बताना है ना, ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं। तो क्या करेंगे, x माइनस 7 0 हो जाएगा आपका इक्वल में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7। अब x की जगह पर ये 7 रख दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 माइनस का 28, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 माइनस का 28, तो 49 बेटा, 8 और 1 कितना हो गया 9 और 2 2 4 1 9, तो ये प्लस और ये माइनस कितना आ गया रिमाइंडर 0। यानी बेटा कहने का मतलब यह रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो उसका फैक्टर होगा, वरना तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्या दिया हुआ, 2x माइनस 3 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 6। वही काम करना है, बताना है कि फैक्टर है या नहीं है। चलिए बेटा देखते हैं, तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 यहाँ कितना लिखेंगे 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस का 6 बेटा। यहाँ कितना दिया हुआ है आपको, 2x दिया हुआ, यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ कितना जाएगा आपका 3x स्क्वायर, है ना बेटा। तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और x स्क्वायर यानी x कितना हो जाएगा x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। चलिए ये माइनस और ये प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा, है ना। 9 और 1 कितना आ जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस 19x और प्लस में 6। यहाँ कितना है 10x स्क्वायर है, यहाँ कितना बेटा 2, तो कितना लेंगे हम यहाँ पर बेटा 5 लेंगे और साथ में क्या लेंगे x, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10 और x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा कितना होगा 15x माइनस और ये प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 19 में से 15 जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 4x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 2 है ना। यहाँ साइन देखेंगे कैसा बेटा, माइनस का साइन, ये है ना माइनस का, क्या लगा देंगे माइनस। दूसरी बात यहाँ 4 दिया हुआ, यहाँ कितना 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा 2 लिखेंगे ना। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये, तो क्या लिखेंगे बेटा, सिंस द रिमाइंडर इज 0 therefore 2x minus 3 is the factor of, किसका फैक्टर बेटा ये है 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 19x और प्लस में बेटा नोट कर क्या दिया हुआ है x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40, यानी x माइनस 6 जो है इसका फैक्टर है या नहीं ये बताना है ना। चलिए करते हैं बेटा डिवाइड, x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 40, चलिए x आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 12 में से 6 जाएंगे बेटा माइनस का 6x प्लस का 40, कितना आ जाएगा माइनस का 6, x की 6 में करेंगे माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 6 6 जा बेटा 36, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, और 40 और 36 कितना हो जाएगा बेटा आपका 76। अब बेटा आपका रिमाइंडर आ गया ना, तो लिखेंगे बेटा सिंस द रिमाइंडर is not 0 therefore x minus 6 is not a factor of एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40, ये बेटा नोट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वहां से हम इसको प्रूव भी करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए बेटा कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन, 2p प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है किसको, 6p क्यूब प्लस 5p स्क्वायर और प्लस में कितना बेटा 4। चलिए तो कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा ना, और क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर, देखिए बेटा तो 2 3 जा 6, p की करेंगे बेटा कितना 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा ना, प्लस का 1 1 3 जा 3p स्क्वायर बेटा,
चलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2p² प्लस में 4, कितना इसको p लेंगे है ना, तो p की 2p में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 2p² और प्लस का कितना हो जाएगा ये आपका तो p 2p² हो जाएगा, 1 की p में करेंगे बेटा कितना हो जाएगा ये आपका p, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटा आपका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 4 माइनस p क्या हो जाएगा आपका यहाँ से रिमाइंडर आ गया है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है ना, QUOITIEN क्वोशंट कितना आपका आ गया बेटा 3p² प्लस में p एंड रिमाइंडर इज 4 माइनस p बेटा। अभी हम रिलेशन निकालेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, प्रूफ में बेटा डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर बेटा, ठीक है। पहली बात, डिविडेंड की अगर बात करते हैं बेटा, तो डिविडेंड वो नंबर होता है जिसमें आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जिस नंबर को, बट डिविडेंड वो नंबर होता है जिस नंबर में आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी डिविडेंड यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डिवाइजर की बात करें बेटा, तो डिवाइजर कौन सा नंबर होता है, जिस नंबर को आप जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो किस नंबर से आपने डिवाइड करा, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। कितना दिया हुआ आपको 2p प्लस 1, क्वेश्चन आपको पता है जो आपका भागफल, हिंदी में इसको भागफल कहते हैं ना, तो जो आता है भाग देने पर वो क्या है आपका 3p² और प्लस में p, और आपको सबको रिमाइंडर का पता है, कितना रिमाइंडर आपका आ गया 4 माइनस p। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा है ना, तो 2p की मल्टीप्लाई होगी 3p² प्लस p में, और फिर उसके बाद में प्लस का 1 की होगी 3p² प्लस p में, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 4 माइनस p बेटा। चलिए 2 3 जा 6p³ प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2p² प्लस में 3p² और प्लस में p और प्लस में 4 माइनस का आपका p बेटा, ठीक। 6p³ कितना आपका है बेटा, इसका आपको मैंने बताया था लाइक टर्म्स जो होंगे आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स की बात करें, p³ वाला आपका कोई है नहीं, तो कितना आ जाएगा 6p³ आपका ऐसे ही रहेगा। 2p² और 3p² कितना आ जाएगा बेटा आपका, ऐड कर दीजिए 5p²। उसके बाद में p से p क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 4। अच्छा आंसर आपको चेक करना था, डिविडेंड आपका दिया हुआ था 60p³ प्लस 5p² प्लस 4, हमारा भी कितना आ गया 6p³ प्लस 5p² प्लस 4। ये आप डिवाइड के क्वेश्चन को इस तरीके से अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। तो हमारा आंसर एकदम राइट आया है, तो प्रूफ करना था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x प्लस 5 दिया हुआ है x³ प्लस 4x माइनस 3, कितना x³ है, यहाँ x है तो कितना आ जाएगा बेटा x² आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस रहे, ये देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस रहेगा और 5x² हो जाएगा ये, ठीक बेटा। माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 5x² प्लस का 4x और माइनस का 3, माइनस का साइन लगा दीजिए और कितना आ जाएगा 5x। 5x कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 5x² माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25x प्लस और ये भी प्लस, इससे ही कैंसिल हो जाएगा 25 और 4 बेटा कितना हो जाएगा 29x और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ कितना बेटा 29, यहाँ कितना x और साथ में 1 है ना, तो कितना आ जाएगा प्लस का 29, तो x की 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 29x प्लस 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 हो जाएगा और 5 9 जा 45 का 5 और 5 2 जा 10 और 4 14, ये माइनस और ये भी माइनस बेटा 140। देखिए ये दोनों कैसे हो गए माइनस माइनस एक, तो 145 और 3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 148। चलते हैं बेटा अब इसका प्रूफ देखते हैं ना। डिवाइजर आपको कितना दिया हुआ था बेटा x प्लस 5 है आपका डिवाइजर। क्वेश्चन आपका आ गया बेटा कितना आ गया x² माइनस 5x प्लस का 29, रिमाइंडर आपका कितना आ गया बेटा माइनस का 148। आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई x की करनी सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस का 29 और उसके बाद 5 की करनी है x² माइनस 5x प्लस में 29 और माइनस का 148। चलिए x³
माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस 5x स्क्वायर, 5 5 जा 25x और प्लस का लगाइए 5 9 जा 45 का 5 कैरी हो गया आपका 4, 5 2 जा 10 और 4 14 माइनस का 148 बेटा। 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का बेटा x क्यूब और 29x और 25x बेटा। तो 29 में से 25 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा आपका प्लस का 4x, 145 और 148, 148 में से 145 जाएंगे बेटा, माइनस का कितना हो गया आपका 3। देखिए आपका डिविडेंड बिल्कुल वही आया है जो आपको यहाँ पर दिया हुआ, यानी हमारा प्रूफ हो गया, आंसर यही है बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, हैंस। और पूछा गया इसमें क्या ऐड करें कि एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। चलिए कितना दिया हुआ आपको, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दिया हुआ है यहाँ पर, कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर में कितना करना पड़ेगा 5 के लिए, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलिए तो 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6 और एक्स क्यूब ये आपका हो जाएगा 5, माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x क्यूब, माइनस 9x क्यूब बेटा। चलिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4x की पावर 4, 27 में से 9 जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 18x क्यूब, माइनस का 7x क्यूब, माइनस का 27x और माइनस का कितना हो गया बेटा 6। चलिए अब यहाँ कितना दिया आपका 4, यहाँ कितना आपका 2, तो कितना लेंगे बेटा हम यहाँ पर इसका 2 ले लेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स की पावर आपका ये 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है बेटा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। चलिए बेटा देखते हैं कितना है, माइनस का 18x क्यूब बचेगा आपका यहाँ से, और ये 7 में से 6 जाएंगे आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 27x और माइनस का 6 बेटा, कितना माइनस का 18 है आपका यहाँ ना, तो कितना करेंगे 2 9 जा कितना हो जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर, और 3 9 जा कितना हो जाएगा आपका 27, माइनस का माइनस माइनस प्लस 27x बेटा, ठीक है। आइए ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए 27 माइनस का कितना बेटा 54 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ क्या दिया हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा, यहाँ कितना दिया आपको 2x स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या बनाना है आपको एक्स स्क्वायर बनाना है ना बेटा। चलिए देखते हैं कितना माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा, यहाँ कितना आपका है 2x स्क्वायर। देखिए आपको क्या बनाना है यहाँ पे 1, देखिए अगर मैं इसको 2x स्क्वायर है, अगर मैं इसको बेटा 1/2 वहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ बेटा माइनस का कितना 1/2, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस का क्या बन जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर, समझ लेना बात को। तो कितना लिखेंगे बेटा माइनस का 1/2। चलिए देखते हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा। अब देखिए बेटा माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका कितना 54x बेटा है ना, और ये आप बिल्कुल 3/2 बेटा है ना। देखिए माइनस का कितना है ये आपका माइनस माइनस प्लस, और 3 कितना हो जाएगा ये आपका 2, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको ये क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का कितना ये 54x है बेटा, ठीक। और ये देखिए जरा माइनस का 6 और माइनस का 3/2 करके देखिए, 2 6 जा कितना होगा माइनस का 12, माइनस 3 में 2, 12 और 3 माइनस का 15 में कितना हो गया बेटा 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। तो ये कितना आ गया बेटा आपका रिमाइंडर माइनस का 54x माइनस 15/2। आपसे पूछा गया था कि एग्जैक्टली क्या ऐड किया जाए कि क्या हो जाए वो डिविजिबल हो जाए ना बेटा। तो कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 1/2, रिमाइंडर कितना आ गया आपका माइनस का 54x माइनस का 15/2 बेटा। इफ वी एडिड 54x माइनस 15/2, 6x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 27x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x,
माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x और माइनस इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर माइनस 3 बेटा। ये आप आंसर नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसके बाद MCQs हैं आपके।